हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। ये हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ का फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ चैप्टर हमारा है मैप्स। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ग्लोब्स क्या होते हैं और ग्लोब्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। हमने देखा था कि ग्लोब्स हमें अर्थ की स्टडी करने में हेल्प करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करना हो, तो उस सिचुएशन में हमें काम देते हैं मैप्स। तो आज के चैप्टर में हम मैप्स के बारे में जानेंगे। मैप्स अर्थ सरफेस का 2D रिप्रेजेंटेशन होते हैं। 2D सरफेस मतलब कि हम अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करते हैं। मैप्स ग्लोब की कंपैरिजन में हमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जब हमें अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करना होता है, तब मैप्स हमें बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मैप्स के कलेक्शन को हम एटलस बोलते हैं। मैप्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप, या फिर इनको हम रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं, या फिर पॉलिटिकल मैप्स, या फिर थीमेटिक मैप्स। अब एक एक करके हम इन तीनों मैप्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स हमें अर्थ के नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, इनके बारे में जानकारी देते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ब्राउन एरिया जो है वो माउंटेन्स को शो करता है, और जो ग्रीन एरिया है वो प्लेन्स को शो करता है, और ब्लू ओशंस को शो करता है। वैसे ही सेकंड टाइप हमारा है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप किसी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज जैसे कि स्टेट्स, विलेजेस, एक्सेट्रा, इनके बारे में जानकारी देता है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री लाइन शो करी गई है। थर्ड टाइप के मैप होते हैं थीमेटिक मैप्स। इन ये एक थीम बेस्ड मैप होते हैं। जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को दिखाता है। वैसे ही ऐसे ही थीम बेस्ड मैप होते हैं, जैसे कि कोई एक मैप रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, वैसे ही हम फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैप बना सकते हैं। मैप्स को अ, एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो मैप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैप्स के तीन कंपोनेंट होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। पहला है मैप्स एक तरह से ड्राइंग ही होती है, जिसमें कि पूरी पृथ्वी को एक पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। लेकिन अर्थ तो साइज में बहुत बड़ी होती है। इसके लिए हम मैप्स में स्केल का यूज करते हैं। स्केल पेपर पर ड्रॉ की गई डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। तो मैप पर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को लेट्स सपोज आपने 2 सेंटीमीटर से बताया। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो करेगा। तो इसके हिसाब से इस मैप का स्केल हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो स्केल एक मैप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्केल पता है तो आप मैप की मदद से एक्चुअल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस के हिसाब से हमारे पास दो तरह के मैप होते हैं: स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। जब बड़े एरिया जैसे कि कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स को शो करना होता है, तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर मैप पर 500 किलोमीटर शो करेगा रियल डिस्टेंस में। वैसे ही जब स्मॉल एरिया जैसे कि कोई गांव या फिर कोई टाउन का मैप बनाना होता है, तो हम लार्ज स्केल मैप यूज करते हैं। जैसे कि मैप पर 5 सेंटीमीटर रियल या फिर ग्राउंड लेवल पर 500 मीटर डिस्टेंस शो करेगा। लार्ज स्केल मैप्स हमें स्मॉल स्केल मैप्स के कंपेयर में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप समझे कि स्मॉल स्केल मैप में हम बड़े एरिया को एक कागज पर एक छोटे स्केल में
रिप्रेजेंट करते हैं, और लार्ज स्केल मैप में हम छोटे एरिया को पेपर पर बड़े स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारा होता है डायरेक्शन। ज्यादातर मैप में आपने एक एरो देखा होगा जिस पर एन लिखा होता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, जैसे कि आप इस वाले मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आप उसकी मदद से ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। हालांकि हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अलावा भी 4 और डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन सभी को हम कॉर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। हम एक कंपास की मदद से भी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। कंपास की जो निडल होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिंबल्स। जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो हम उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि किस जगह कौन सी बिल्डिंग है, एक सिटी में ब्रिजेस कहाँ कहाँ पर हैं, या फिर रेलवे लाइन कहाँ कहाँ पर है, और भी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और इन सबको हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स की हेल्प से डिनोट करते हैं। इनकी मदद से आप मैप को आसानी से समझ सकते हैं। मैप्स में जो सिंबल यूज होते हैं वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, और ये यूनिवर्सली सभी जगह सेम होते हैं। इनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। इन सिंबल्स को हम कलर्स की मदद से भी यूज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लू कलर मोस्टली पानी या फिर जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ब्राउन कलर को हम माउंटेन्स के लिए यूज करते हैं। येलो कलर प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन कलर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझते हैं कि स्केच क्या होता है। स्केच भी एक तरह से ड्राइंग ही होती है, पर ये स्केल पर बेस्ड नहीं होती है। जैसे कि मैप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्केल पे बेस्ड होते हैं, लेकिन स्केच जो होते हैं उनमें स्केल नहीं होता है। ये हमारी एक रफ मेमोरी पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बताना चाहते हैं, तो आप एक रफ डायग्राम बताकर उसको वो अपने घर का डायरेक्शन बताएंगे। इन्हें हम स्केच मैप्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लान। प्लान एक छोटे एरिया की लार्ज स्केल ड्राइंग होती है। इसकी मदद से आप एक छोटे एरिया के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर कोई भी बिल्डर को बिल्डिंग प्लान बनाते देखा होगा, या फिर जब घर आपके घर बन रहे होते हैं तो आप उसके लिए एक रूम का प्लान बनाते हैं। इससे इस प्लान की मदद से आप एक रूम की लेंथ, ब्रेड्थ जैसी छोटी इंफॉर्मेशंस भी ले सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में जाना कि मैप्स क्या होते हैं, मैप्स कितने तरह के होते हैं, फिजिकल मैप क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं, और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, और मैप्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। हमने स्केच के बारे में जाना, और साथ ही प्लान क्या होता है इसके बारे में जाना। आप इन लेक्चर सीरीज के बारे में अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन लेक्चर सीरीज की हैंड रिटन नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर की जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आप हमारे ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।